नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है विकास प्रेप जोन में। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, जिसका सेशन 3 है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन को स्टार्ट किया था हमने। प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर को हम लोग कंप्लीट समझेंगे, बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे और सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। और एक बार जब आप सारे सेशन को देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो आपसे इजीली बन रहा होगा। तो मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूं कि आप कंप्लीट सेशन को देखिए, तभी आप सीख पाएंगे चीज़ों को। तो बिना किसी देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि टाइप 3 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। और शॉपकीपर सेल्स अ कॉफी मेकर फॉर 360। एक दुकानदार है जो कॉफी मेकर को 360 रुपए में बेच रहा है। यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो, सेल्स एंड इनकर्स अ 10% लॉस। उस पे उसको 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एट व्हाट प्राइस, कितने प्राइस पे शुड ही सेल द सेम कॉफी मेकर, वो सेम कॉफी मेकर को कितने प्राइस पे बेचे ताकि उसको उस केस में कितना हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो यहाँ पे अगर 360 रुपए में बेचने पे उसको 10% का लॉस हो रहा है ना, तो 10% की फ्रैक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/100। अब इसको हम लोग लोएस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं, लेकिन लोएस्ट फॉर्म में नहीं लेने से, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा अगर बट्टे में 100 रहेगा तो, है ना। तो लोएस्ट फॉर्म में नहीं लाके ऐसे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना था कॉफी मेकर का, 100 यूनिट था। 100 यूनिट में उस दुकानदार ने उस कॉफी मेकर को खरीदा था। अब 360 पे बेचने पे उसको 10% का लॉस हो रहा है। तो लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 यूनिट। 100 यूनिट पे 10% का लॉस, 100 यूनिट पे 10% का लॉस। तो 10% 100 यूनिट का क्या होता है, 10 यूनिट। मतलब 100 यूनिट में उसने चीज खरीदा है और उस कॉफी मेकर को उसने फिर बेचा कितने में होगा, 90 यूनिट में बेचा होगा। 100 में खरीद के 90 में बेचोगे तभी तो 10 यूनिट का आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तो वही दुकानदार ने किया है कि 100 यूनिट में कॉफी मेकर को खरीदा और 10% के लॉस पे बेचा, यानी कि 90 यूनिट पे में बेचा उसने, ठीक है। तो हमारे हिसाब से 90 यूनिट में बेचा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेचा है, 360। तो 90 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36, 4 यूनिट हुआ। 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपीज हुई, है ना। तो अब देखो क्या बोल रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द सेम कॉफी मेकर। उस कॉफी मेकर को जो 100 यूनिट में खरीदा था, उस पे अब उसको लॉस नहीं, उसको क्या कमाना है, 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो 100 यूनिट का 20% यानी कि 20 यूनिट का प्रॉफिट। तो वो चीज कितने में बेचेगा, 120 यूनिट में बेचेगा। तो यही प्राइस हमें फाइंड आउट करना है कि कितने प्राइस पे दुकानदार उस कॉफी मेकर को बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो कितने प्राइस पे बेचे, तो 120 इंटू में 4, तो ये कितना हो जाएगा, 480। समझ में आया ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 480 रुपए। अ ट्रेडर सेल्स एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एट अ 12% लॉस। एक व्यापारी है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को 12% के लॉस पे बेच रहा है। इफ वी हैड सोल्ड इट फॉर 960 मोर, अगर उसने उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को 960 रुपए और ज्यादा में बेचा होता, ही वुड हैव अर्नड अ 12% प्रॉफिट। तो उस केस में उसको क्या हो जाता, 12% का प्रॉफिट हो जाता, लॉस के बजाय 12% का प्रॉफिट हो जाता। तो कॉस्ट प्राइस क्या है गैजेट का, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप वीडियो पॉज करके खुद कीजिए, उसके बाद जैसे मैं करा रहा हूं उसको करके आप ज्यादा सीख पाएंगे। तो 12% की फ्रैक्शन फिर से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 12/100। परसेंटेज हटती बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 100 यूनिट। कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 यूनिट। अब इस 100 यूनिट पे उसको 12% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 12% का लॉस हो रहा है, तो 100 यूनिट की चीज 12% का लॉस यानी कि 12 यूनिट का लॉस। तो बेचेगा कितने में, 88 यूनिट में बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर वो 960 रुपए और ज्यादा बेचता ना, तो उस केस में उसको 12% का प्रॉफिट हो जाता। तो प्रॉफिट भी किस पे होगा, इसी कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो यहाँ पे लॉस हो रहा था, अगर 960 रुपए और ज्यादा में बेचता तो 12% का प्रॉफिट, यानी 100 यूनिट का 12%, फिर से 12 यूनिट का प्रॉफिट। तो वो कितने में बेचता, 112 यूनिट में बेचता।
तो हमारे हिसाब से पहले 88 यूनिट में बेच रहा था जब 12% का लॉस हो रहा था, और 12% का प्रॉफिट कमाने के लिए 112 यूनिट में बेचता। तो कितना ज्यादा बेच रहा है, कितना ज्यादा बेच रहा है? 24 यूनिट ज्यादा बेच रहा है ना। 112 में से हमने यहाँ पे क्या किया है, 112 यूनिट में से 88 यूनिट को माइनस कर दिया है। ठीक है, तो 24 यूनिट आया। हमारे हिसाब से 24 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने ज्यादा में बेच रहा है, 960 में। तो यहाँ से 960 इधर आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40, है ना। अब क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 यूनिट। तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू बस निकाल लेनी है हमें। तो ये कितनी हो जाएगी, 4000। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, और शॉपकीपर सेल्स अ मिक्सर ग्राइंडर एट अ 15% लॉस। एक दुकानदार है जो मिक्सर ग्राइंडर को 15% के लॉस पे बेच रहा है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 900 मोर, अगर उसको 900 रुपए और ज्यादा में बेचता, ही वुड हैव मेड अ 10% प्रॉफिट। तो उस केस में उसको प्रॉफिट हो जाता 10% का। तो फिर से 15% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 15/100। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 100 यूनिट। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 यूनिट है। 100 यूनिट पे उसको 15% का लॉस हो रहा है। जब वो मिक्सर ग्राइंडर को बेच रहा है तो 15% का लॉस कमा रहा है। तो 100 यूनिट पे 15% का लॉस यानी कि 15 यूनिट का लॉस। तो यहाँ पे 15% का लॉस हो रहा है। तो लॉस होगा तो कितने में बेचेगा, 85 यूनिट में बेचेगा। लेकिन अगर वो 900 रुपए और ज्यादा में बेचता तो उस केस में उसको 10% का प्रॉफिट। तो 10% का प्रॉफिट कौन से कॉस्ट प्राइस पे होगा, इसी कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो अगर 10% का प्रॉफिट यानी कि 10 यूनिट का प्रॉफिट, तो 110 यूनिट में बेचेगा। तो पहले 15% लॉस पे 85 यूनिट में बेच रहा था, और 10% प्रॉफिट के लिए उसको 110 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। तो कितना ज्यादा बेच रहा है, 25 यूनिट ज्यादा बेच रहा है। 110 में से 85 माइनस कर दिया तो 25 यूनिट ज्यादा बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा और बेच रहा है, 900 रुपए ज्यादा। तो ये 900 इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ठीक, अब क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 100 यूनिट। तो यहां से 100 यूनिट इक्वल्स हो जाएगा 3600 के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल गया मिक्सर ग्राइंडर का, 3600 है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ ट्रेडर सेल्स अ मोबाइल एसेसरीज एट अ 9% प्रॉफिट। एक व्यापारी है जो मोबाइल एसेसरीज को 9% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 3360 मोर, अगर 3360 रुपए और ज्यादा में बेचता तो उस केस में उसको 17% का प्रॉफिट होता। तो फिर से 9% का प्रॉफिट, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 9/100। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है तो उस केस में अब क्या कमा रहा है, 9% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 यूनिट का 9% यानी कि 9 यूनिट का प्रॉफिट, तो कितने में बेच रहा है, 109 यूनिट में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो 3360 रुपये और ज्यादा में बेचता तो उसके इसमें 17% का प्रॉफिट हो जाता। तो 100 यूनिट पे 17% यानी कि 117 यूनिट में बेचता। तो कितना ज्यादा में बेच रहे हैं, 8 यूनिट ज्यादा में बेच रहे हैं, है ना। 8 यूनिट हमारे हिसाब से ज्यादा में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 3360। तो ये एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा 420। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420 इंटू में 100। तो ये हो जाएगा 42,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस था 100 यूनिट, 9% का प्रॉफिट यानी कि 109 यूनिट में बेचेगा।
अगर 3360 रुपये और ज्यादा में बेचता तो 17% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 117 यूनिट में बेचेगा। तो 117 में अब बेच रहा है और 109 यूनिट पहले बेचा था, तो कितना ज्यादा बेचा, 8 यूनिट ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा है, 3360। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 8 4 जा होता है 32, 1 बचेगा, 16 आएगा तो 8 2 जा 16 और 0 420, तो 100 यूनिट की वैल्यू 42,000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ रिटेलर सेल्स एन अप्लायंस एट अ 15% प्रॉफिट। एक दुकानदार है जो कि एक अप्लायंस को 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 138 लेस, अगर वो उसको 138 लेस में बेचता तो उस केस में उसको 8% का लॉस होता। इफ द सेम अप्लायंस वर सोल्ड फॉर 750, नया कंडीशन है इसमें कि अगर वही सेम अप्लायंस को 750 रुपए में बेचता ना, तो उस केस में प्रॉफिट होता या लॉस होता, कितना परसेंटेज होता, वो फाइंड आउट करना है। तो देखो फिर इस क्वेश्चन को करने का सही अप्रोच क्या रहेगा, जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे हैं ना, वैसे ही करना है इसको भी। पर 15% का क्या फ्रैक्शन होगा, 15/100। 15/100, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 100 यूनिट हो गया। कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट हो गया। इस पे 15% का प्रॉफिट, तो 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए 15 यूनिट ज्यादा में बेचेगा, तो 115 यूनिट में बेचेगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि अगर 138 लेस में बेचता ना, तो उस केस में उसको 8% का लॉस। तो यहाँ पे 8% का लॉस होने के लिए मतलब 8 यूनिट कम में बेचेगा, तो 92 यूनिट में बेचेगा। तो कितना कम में बेचा है, पहले 115 यूनिट में बेच रहा था 15% प्रॉफिट कमाने के लिए, और 8% लॉस कमाने के लिए 92 यूनिट में बेच रहा है। तो कितना कम में बेच रहा है, 23 यूनिट कम में बेच रहा है ना। 115 में से 92 माइनस करोगे तो 23 यूनिट कम में बेच रहा है। अब ये इक्वल हो गया किसके, 138 के। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 रुपीज। अब अगर 1 यूनिट 6 रुपीज आ गई, तो हमारा कॉस्ट प्राइस यहां से कितना आ जाएगा, 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या निकला, 600। 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इंटू 100, 600। तो कॉस्ट प्राइस 600 है। अब क्वेश्चन पढ़ो आगे, इफ द सेम अप्लायंस वर सोल्ड फॉर 750, कॉस्ट प्राइस 600 था और सेलिंग प्राइस 750 हो जाए, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। 600 की चीज आप 750 में बेच रहे हो, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 150 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 600 पे। तो 100 पे कितना, तो 0 से 0 कटेगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50। यानी कि 25% का इसमें केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अ मर्चेंट सेल्स एन आइटम एट अ 25% प्रॉफिट, एक व्यापारी है जो 25% के प्रॉफिट पे एक प्रोडक्ट को बेच रहा है। अगर उसने उस प्रोडक्ट को 20% के डिस्काउंट पे खरीदा होता ओरिजिनल कॉस्ट पे, और 34 रुपए लेस में बेचा होता, तो उस केस में उसको 35% का प्रॉफिट हुआ हो रहता। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या था आइटम का, ये फाइंड आउट करना है हमें इस क्वेश्चन से। तो सेम अप्रोच रहेगा, देखो क्या करेंगे, 25% की फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं, 25/100। ठीक है, तो हमारा अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ओ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट है, तो उस पे उसको 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मर्चेंट सेल्स एन आइटम एट 25% प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ये 25% का फ्रैक्शन है, तो 125 यूनिट में बेचेगा ये चीज। ठीक है, 100 यूनिट की चीज खरीद के 125 यूनिट में बेचेगा, तभी 25% का प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 यूनिट में ना खरीदो चीज, वो दुकानदार व्यापारी जो था वो 100 यूनिट में ना खरीद के उसको 20% का इस यहाँ पे डिस्काउंट मिला होता, तो फिर वो न्यू जो कॉस्ट प्राइस हो जाता वो कितना हो जाता, 80 यूनिट हो जाता, होता ना। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर उसने 100 यूनिट में ना खरीद के 20% डिस्काउंट में खरीदा होता, तो 80 यूनिट में खरीदा होता, और फिर उसको 34 रुपए लेस में बेचा होता, यानी कि उस पर 35% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पे अब किस पे कैलकुलेट हो रहा है, ओरिजिनल पे नहीं, इस वाले पे।
ये न्यू कॉस्ट प्राइस जो है इस पे कैलकुलेट करना है। तो इस पे 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 80 का 35% प्रॉफिट कमाने के लिए, यहाँ पे देखो 35% प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेंगे, 80 का 35% निकालो, तो 5 7 जा 35, 5 20 जा 100, जीरो से जीरो कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ से कितना आ गया 28। यानी कि अब 80 यूनिट की चीज को वो कितने में बेचता, 108 यूनिट में बेचता। समझ में आया ना ये चीज। 100 यूनिट की चीज पे उसको 25% का प्रॉफिट यानी कि 125 यूनिट में बेचेगा। लेकिन उसको अगर 100 यूनिट का चीज नहीं पड़ा होता, वो 20% के डिस्काउंट पे यानी कि 80 यूनिट में पड़ा होता, तो उस पे अगर उसको 35% का प्रॉफिट कमाना होता तो 108 यूनिट में बेचता। कितने कम में बेच रहा है, 125 से 108 पे आ गया है, कितना कम है, 17 यूनिट कम है। हमारे हिसाब से 17 यूनिट कम में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, क्या बोला है, देन सोल्ड इट फॉर 34 लेस। तो 17 यूनिट किसके बराबर, 34 के बराबर। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या था आइटम का, 100 यूनिट। तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है बस हमें। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 रुपीज। ठीक है, ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, और रिटेलर सेल्स से स्पीकर एट अ 15% प्रॉफिट। एक दुकानदार है जो कि स्पीकर को 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। इफ ही हैड बॉट इट एट अ 10% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे उसको 10% का डिस्काउंट मिलता, एंड सोल्ड इट फॉर 35 रुपीज लेस, और उसको 35 रुपए लेस में बेचता, ही वुड हैव अर्नड अ 20% प्रॉफिट। तो उस केस में 20% का प्रॉफिट हो जाता। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था वैसे ही 7 है। अब वीडियो पॉज करके खुद कीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को फिर से सेम अप्रोच से करते हैं। 15% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 बटे में 100 लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, तो उस पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है रिटेलर को। तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो 115 यूनिट में बेचेगा। लेकिन उसको 100 यूनिट का चीज ना पड़ा होता, 10 यूनिट, 10% उसको डिस्काउंट मिला होता, तो 100 यूनिट का 10% यानी कि 10 यूनिट का डिस्काउंट मिला होता, तो उसको जो नया कॉस्ट प्राइस था वो कितने का पड़ा होता, प्रोडक्ट उसको 90 यूनिट का पड़ा होता। 90 यूनिट पे इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 90 का 20%, 10%, 9 18 हो जाएगा, है ना। तो 108 यूनिट में वो क्या करता, बेचता। पहले 115 यूनिट में बेच रहा था, अब 108 यूनिट में बेचेगा। तो कितना कम बेच रहा है, ठीक है, कितना कम बेच रहा है। तो 115 में से 108 घटाओगे, दो ऐड करोगे तो 10, 5 7 यूनिट कम में बेच रहा है। हमारे हिसाब से 7 यूनिट कम में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने कम में बेच रहा है, 35। तो 7 यूनिट किसके बराबर, 35 के बराबर। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ गई। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछा था, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 500, 500 रुपीज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ ट्रेडर सेल्स अ चेयर एट अ 20% प्रॉफिट। एक व्यापारी है जो कि एक कुर्सी को 20% के प्रॉफिट लाभ पे बेचता है। इफ यू हैड परचेज्ड इट एट अ 30% डिस्काउंट, अगर वो उसको 30% के डिस्काउंट पे खरीदता, एंड सोल्ड इट फॉर 145 लेस, और उसको 145 लेस पे बेचता, तो उस केस में उसको कितना होता, 30% का प्रॉफिट हो जाता। फिर से वही क्वेश्चन है 6 7 जैसे हमने किया था। तो देखो 20% की फ्रैक्शन को हम लोग क्या लिख लेते हैं, 20/100। आप लोएस्ट फॉर्म में भी मान के कर सकते हो, मैं 100 में ले रहा हूं इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन इजी बन रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 यूनिट। अब इस 100 यूनिट पे उसको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120 यूनिट में बेच रहा है वो। ठीक। अब क्या बोल रहा है, अगर उसको 100 यूनिट में ना मिलकर वो चीज, ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा,
अगर उसको 30% का डिस्काउंट मिलता, यानी कि 70 यूनिट में उसको चीज मिलती, और उस पे उसको क्या करना था, 30% का उसको प्रॉफिट कमाना था। तो 70 का 30%, 10% तो हो गया 7, और 23% हो जाएगा 21। तो 21 यूनिट और ज्यादा, यानी कि 91 यूनिट में बेचता, 91 यूनिट में बेचता। पहले 120 यूनिट में बेच रहा था, अब 91 में बेच रहा है। तो कितना ज्यादा बेच रहा है, तो 9 ऐड करेंगे तो 100, 29 यूनिट। 29 यूनिट क्या हो रहा है, अब कम में बेच रहा है। पहले 120 यूनिट में बेच रहा था, अब 91 यूनिट में बेच रहा है। तो कितने कम में बेच रहा है, 19 29 यूनिट कम में। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है, 145 लेस। तो 129 यूनिट किसके बराबर, 145 के। तो 5 9 जा 40, 5 2 जा 10, 14, हाँ। तो ये 5 से चला जाएगा, 29 5 जा क्या होता है, 145। तो ये 5 आ गया। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स अ माइक्रोवेव एट अ 30% प्रॉफिट। Had he purchased it at a 20% discount and sold it for 144 less, he would have earned a 40% profit. Find the original cost price. ये क्वेश्चन सेम है, आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट करेंगे तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। आशा करता हूँ अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा है तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय, सी यू।